तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीसी क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंडिगो के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पार्ट 1 में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट्स इन चंपारण? गांधी जी ने चंपारण में किसानों की सहायता कैसे की थी? आंसर, गांधी जी फर्स्ट tried to get facts. Next, he called no British official commissioner of तिरहुत डिवीज़न, यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम तथ्य जानने का प्रयास किया, फिर आप तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने गए। He processed मोतिहारी, the capital of चंपारण. गांधी जी disobeyed the police superintendent's notice to quit चंपारण, यानी आप चंपारण की राजधानी मोतिहारी गए। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के पुलिस सुपरिटेंडेंट के नोटिस की अवज्ञा की। He appeared in the court. He wearied the वायसराय, यानी आप न्यायालय में उपस्थित हुए, आपने वायसराय को तार भेजा। आगे, The court was full of peasants. Officials were unable to control, यानी कोर्ट किसानों से भर गया था, अधिकारी नियंत्रित नहीं कर पाए। They had to drop the charges and constitute an inquiry commission which gave decision in the favor of the peasants. उन्हें आरोपों को वापस लेना पड़ा और एक जांच आयोग गठित किया जिसने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ राजकुमार शुक्ला कन्वेंस्ड गांधी जी टू प्रोसीड टू चंपारण, यानी अपने स्वयं के शब्दों में स्पष्ट करें कि राजकुमार शुक्ला ने चंपारण चलने के लिए गांधी जी को कैसे तैयार किया। आंसर, बाय हिज टेनेसिटी एंड स्टोरी राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी टू प्रोसीड टू चंपारण, यानी अपने संकल्प तथा अपनी कहानी द्वारा राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण चलने के लिए तैयार कर लिया। गांधी जी वॉज टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी गांधी जी को भारत के अन्य भागों में जाना था। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर, यानी शुक्ला भी उनके साथ साथ प्रत्येक जगह गया। फॉर वीक्स शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी कई सप्ताहों तक शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। ही टोल्ड गांधी जी दैट ही हैड कम टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी उसने गांधी से कहा कि वह बिहार में अन्यायपूर्ण जमींदारी प्रथा की शिकायत करने आया था। Impressed by Shukla's tenacity and story, Gandhi asked him to come and meet him at Calcutta on such and such a date, यानी शुक्ला के दृढ़ निश्चय तथा कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा कि वह इस तारीख को कलकत्ता में उससे मिल ले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू कंसल्ट प्रोफेसर मलकानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से परामर्श करने का निश्चय क्यों किया। आंसर, गांधी जी डिसाइडेड टू कंसल्ट प्रोफेसर मलकानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकॉज ही वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से परामर्श करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वह वहाँ की परिस्थितियों के बारे में शुक्ला द्वारा दी गई सूचना से और अधिक पूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे। गांधी हैड सीन प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी एंड टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी गांधी प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर इन पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में एक प्रसिद्ध वकील थे। गांधी वांटेड टू नो हाउ द लॉयर्स वर हेल्पिंग द शेयर क्रॉपर्स, यानी गांधी जानना चाहते थे कि वकील बटाईदारों की सहायता कैसे कर रहे थे। ही चीडेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग हाई फीस, उन्होंने अधिक फीस वसूलने
के लिए वकीलों को डांटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीसेंट्स। ब्रिटिश जमींदारों तथा किसानों के बीच समझौते की पुरानी शर्तें क्या थी? आंसर, द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स वर द फॉलोइंग। ब्रिटिश जमींदारों तथा किसानों के बीच समझौते की पुरानी शर्तें निम्न थी। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द इंडियन टेनेंट्स टू plant 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। यानी ब्रिटिश जमींदारों ने सभी भारतीय किसानों को उनकी ज़मीन के 15% पर नील की खेती करने पर तथा संपूर्ण नील उपज को किराए के रूप में जमींदारों को देने पर मजबूर किया। Then the British demanded compensation to release the Indian peasants from the 15% agreement. It started the dispute। यानी फिर 15% के समझौते से भारतीय किसानों को स्वतंत्रित करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि की मांग की। इससे विवाद की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, What was the impact of the चंपारण एपिसोड on the peasants and the British government? यानी चंपारण की घटना का किसानों तथा ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, द इम्पैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड ऑन द पीजेंट्स वॉज पॉजिटिव। चंपारण की घटना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। देयर फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड वेरी मच। ब्रिटिश जमींदारों तथा सरकार का भय उन पर काफ़ी कम हो गया था। दे हैड बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। वे अधिक आत्मविश्वासी तथा साहसी हो गए थे। द पीजेंट्स लर्न दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। किसानों ने जाना कि उनके पास अधिकार व रक्षक थे। द प्लांटर्स वर नॉट अबव लॉ। जमींदार कानून से ऊपर नहीं थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फियरफुल। ब्रिटिश सरकार भयभीत थी। इट कॉन्स्टिट्यूटेड इंक्वायरी कमीशन। इसने जांच आयोग गठित किया। It implemented the recommendations of the inquiry commission in favor of the peasants। इसने जांच आयोग की किसानों के पक्ष में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इंडिगो चैप्टर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।